क्या आप जानते हैं कि इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम पर आज भी जबरदस्त डिबेट चलता रहता है। कुछ लोग इसे मेरिटोक्रेसी के खिलाफ मानते हैं तो कुछ इसे सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा हथियार। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे द ट्रूथ अबाउट रिजर्वेशन, सा मेरिटोक्रेसी वर्सेस सोशल जस्टिस, व्हाट इफ इंडिया हैड नो रिजर्वेशन। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प कोट से। इक्वालिटी इज नॉट अबाउट एवरीवन गेटिंग द सेम, बल्कि हर किसी को उसकी ज़रूरत के अनुसार देना है। इसी सोच के साथ इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम आया था ताकि हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को न्याय मिल सके। सबसे पहले समझते हैं रिजर्वेशन का इतिहास। भारत में रिजर्वेशन की शुरुआत मुख्य रूप से स्केड्यूल्ड कास्ट्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए की गई थी ताकि इन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में रिप्रेजेंटेशन मिले। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 के तहत रिजर्वेशन को वैध माना गया है। लेकिन आज ये सिस्टम इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? पहला मुद्दा है मेरिटोक्रेसी वर्सेस सोशल जस्टिस का टकराव। कई लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन से मेरिट की हानि होती है, यानी डिजर्विंग कैंडिडेट्स पीछे रह जाते हैं। पर क्या सच में ऐसा होता है? रिसर्च स्टडीज जैसे कि नीति आयोग और प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिजर्वेशन ने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को अपलिफ्ट किया है। अगर मेरिट को सिर्फ एग्जाम या मार्क्स से मापा जाए तो सोशल इनइक्वालिटी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी संभव है जब स्टार्टिंग पॉइंट समान हो, और रिजर्वेशन इस असमान शुरुआत को ठीक करने का प्रयास है। दूसरा मुद्दा है क्रीमी लेयर और मिसयूज। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा वेल्थी या इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिल जाता है जो वास्तव में डिसएडवांटेज नहीं है। इसीलिए सरकार ने क्रीमी लेयर की डेफिनेशन दी और इनकम लिमिट्स के आधार पर रिजर्वेशन का लाभ सीमित किया। लेकिन इस सिस्टम में लूपहोल्स अभी भी हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरा पहलू है रिजर्वेशन का इम्पैक्ट ऑन सोशल हार्मनी। कई बार इससे रिजेंटमेंट और पोलराइजेशन भी होता है, खासकर उन कम्युनिटीज़ में जो रिजर्वेशन से बाहर रह जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रिजर्वेशन को टेम्पोरेरी मेजर माना जाए और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म और एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस हो। अब सवाल ये है कि अगर इंडिया में रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या होता? सोचिए, बिना रिजर्वेशन के कई ऐसे टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोग जो अब तक मार्जिनलाइज्ड थे, उन्हें वो मौका नहीं मिलता जो आज मिलता है। सोशल मोबिलिटी बहुत कम हो जाती और इनइक्वालिटी और बढ़ती। ये बात हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और वर्ल्ड बैंक की स्टडीज में भी सामने आई है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। इसी बीच इंडिया में धीरे धीरे नया डिबेट उठ रहा है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन, यानी गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन देना जाति के बजाय। इस पर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ कहते हैं कि इससे जो असली ज़रूरतमंद हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, तो कुछ कहते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को नज़रअंदाज कर देना सही नहीं। एक दिलचस्प घटना बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक दलित लड़की ने रिजर्वेशन की वजह से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने परिवार की ज़िंदगी बदल दी। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद वो सपना अधूरा रह जाता। दोस्तों, इस पूरे डिबेट में ये समझना ज़रूरी है कि रिजर्वेशन सिर्फ क्वोटा भरना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सुधार की कोशिश है। मेरिटोक्रेसी भी ज़रूरी है, पर सोशल जस्टिस के बिना मेरिटोक्रेसी अधूरी है। जैसा कि इंडिया के एक जाने माने समाजशास्त्री ने कहा है, रिजर्वेशन इज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्यूचर इक्वालिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से रिजर्वेशन सिस्टम भारत में कितना ज़रूरी है। क्या मेरिटोक्रेसी और सोशल जस्टिस साथ साथ चल सकते हैं? आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके कीमती समय और भरोसे के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। अंत में एक सवाल, अगर इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम खत्म हो जाए तो समाज पर क्या असर होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा। इस जर्नी में मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।